एपिसोड की शुरुआत होती है और हम नरेन को देखते हैं जो फोन पर अपनी पत्नी से बात कर रहा था और जल्दी मुंबई आने का बोल रहा था। पर तभी अचानक से घर की लाइट्स ब्लिंक करने लगती हैं और फोन भी कट जाता है और घर में पूरी तरह से अंधेरा फैल जाता है। और जैसे ही नरेन मोमबत्ती जलाता है तो उसे घर में ताली बजने की आवाज सुनाई देती है और वो आवाज घर में रखी अलमारी से आ रही थी। और जैसे ही वो अलमारी खोलता है एक किन्नर उसके ऊपर झपट्टा मारकर उसे मौत के घाट उतार देता है। आखिर उस किन्नर ने ऐसा क्यों किया, ये जानने के लिए देखिए किन्नर की दहशत ये पूरा वीडियो, जिसके बाद स्टोरी प्रेजेंट में आ जाती है और हम हर्षिता, उसके बेटे जय और हर्षिता के भाई सतीश को देखते हैं। दरअसल हर्षिता नरेन की दूसरी पत्नी थी। नरेन के जाने के बाद वो काफी टूट चुके थे और हर्षिता मुंबई नरेन के मकान में रहने आए थे। पर सतीश को शक था कि विनोद ने ही नरेन जी का खून तो नहीं किया, पर हर्षिता कहती है कि विनोद ऐसा नहीं कर सकता। दरअसल विनोद नरेन की पहली पत्नी का बेटा था, पर हर्षिता कभी भी उससे नहीं मिली थी। वहीं जय जब अपने कमरे में जाता है तो वो वहां रखे खिलौनों से खेलने लगता है और तभी उसे एक दराज में कुछ चूड़ियां और बिंदी का पत्ता मिलता है। पर एक आवाज से वो डर जाता है और कमरे से बाहर जाने लगता है। पर तभी एक अलमारी जोर जोर से हिलने लगती है और जैसे ही वो उसे खोलता है कोई उसे अंदर खींच लेता है। वो जोर से चिल्लाता है जिसकी आवाज सुनकर उसकी माँ और मामा कमरे में दौड़े चले आते हैं और तुरंत अलमारी से बाहर निकालते हैं जहाँ जय बोल रहा था कि मैं अंदर नहीं छुपा था, किसी ने मुझे अंदर खींच लिया था। पर उसकी बात को कोई नहीं मानता। वहीं जब सभी खाना खा रहे थे तो हर्षिता अपने भाई से कहती है कि नरेन जी के जाने के बाद इस घर में मुझे नहीं रहना, तुम ना इस प्रॉपर्टी के पेपर रेडी करवा लो, हम इसे बेचकर कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे। और तभी कोई रात को घर आता है और सतीश से किसी काम के पैसे मांगता है और कहता है कि क्या वकील साहब, काम होते ही हमें भूल गए, मुझे मेरे पैसे दो, वैसे ही मुझे तुम जैसे वकीलों पर भरोसा नहीं है। पर सतीश ये कहकर टाल देता है कि उसके पास जल्दी पैसे आने वाले हैं, वो उसे लौटा देगा। और उस लड़के की गंदी नजर हर्षिता पर टिक गई थी और जब वो आदमी घर से जाने लगता है तो उसे हर्षिता दिखाई देती है और वो उसके पीछे कमरे में चला जाता है। और जैसे ही उसे छूता है हर्षिता के भेष में वो किन्नर उस लड़के को मौत के घाट उतार देता है। वहीं जय उदास बैठा था और हर्षिता आकर कहती है कि चलो हम तुम्हारा फेवरेट गेम खेलते हैं, लुका छिपी, तुम मुझे ढूंढना ओके। और हर्षिता जाकर छिप जाती है और तभी जय को ताली की आवाज सुनाई देती है और जय जैसे ही उस आवाज का पीछा करता है तो वहाँ भाई किन्नर खड़ा था। पर जय उसके हाथों की चूड़ियां छू कर समझ जाता है कि ये उसकी माँ नहीं है और डरते हुए वो अपनी आंखें खोलता है पर वहाँ कोई नहीं था। वो काफी डर चुका था। वो उसकी माँ से भी कहता है कि माँ यहाँ कोई था। उसके हाथ में काफी सारी चूड़ियां थी पर किसी को वहाँ कोई दिखाई नहीं देता। और उसी रात घर की बेल बजती है और दरवाजा खोलते ही बाहर एक किन्नर खड़ा था और वो अंदर घुस जाता है, जो कहता है कि नरेन कहाँ है, उससे कहो कि विनोद को मेरे हवाले कर दे वरना अच्छा नहीं होगा। पर तभी उसे नरेन की फोटो पर हाथ चढ़ा हुआ दिखाई देता है और वो किन्नर सबसे माफी मांगता है और कहता है कि मैं विनोद को लेने आई थी, वो नरेन के साथ आया था पर विनोद अभी तक मेरे पास नहीं आया, ये रहा मेरा कार्ड, अगर विनोद मिले तो मुझे जरूर बताना। वहीं जब जय अपने कमरे में खेल रहा था तो वो किन्नर उसके सामने आ जाता है और जोर जोर से आवाजें करने लगता है और जय बेहोश होकर गिर जाता है, जिसे देखकर दोनों काफी परेशान हो जाते हैं। वहीं अब रात काफी ज्यादा हो चुकी थी जहाँ सतीश कहता है कि हर्षिता तुम जाकर सो जाओ, वैसे ही मुझे रात भर जाकर प्रॉपर्टी का काम देखना है, जय का मैं ख्याल रख लूंगा। वहीं जब सतीश पेपर वर्क कर रहा था तो उसे पीछे से आवाज आती है और जब वो पीछे मुड़ता है तो आईने में उसे वही किन्नर दिखाई देता है पर सामने कोई नहीं था। और अचानक से जय भी उसके सामने खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर सतीश भी घबरा जाता है पर वो उसे वापस से सुला देता है। और देर रात जय एक बार फिर उठता है और दराज में रखी चूड़ियों को पहन बिंदी लगा लेता है और साड़ी पहनकर उस किन्नर की तरह हरकतें करने लगता है। ऐसा लग रहा था मानो उस किन्नर की आत्मा जय के अंदर समा गई हो। और तभी जय सतीश के सामने से निकलता है
और उसका भयानक रूप देखकर सतीश बेहोश हो जाता है और जय भी बेहोश होकर गिरने वाला ही था कि उसकी माँ आकर उसे संभाल लेती है। वहीं अगले दिन जय बिल्कुल ठीक हो गया था और वो माँ से लुका छिपी खेलने को कहता है और इस बार हर्षिता उसे ढूंढेगी। और तभी जय एक बार फिर से उसी किन्नर के रूप में आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ माँ, और अब मैं तेरे बेटे को भी मेरे जैसा बना दूंगा और तू कुछ नहीं कर पाएगी। दरअसल हर्षिता सपना देख रही थी, पर जय कमरे में नहीं था जहाँ दोनों को एक डरावनी आवाज सुनाई देती है। और जब दोनों जाकर देखते हैं तो जय अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा था और कह रहा था कि मैं जय नहीं विनोद हूँ, और अब तेरे बेटे को पता चलेगा कि जिंदगी भर किन्नर का श्राप कैसा होता है। जिसके बाद हर्षिता उस किन्नर के घर जाती है और जय के साथ हो रही घटना के बारे में बताती है, जहाँ वो किन्नर बताती है कि एक किन्नर का श्राप या उसकी दुआ जिंदगी भर उसका पीछा नहीं छोड़ती। और विनोद जो तुम्हारा सौतेला बेटा था, उसकी मानसिक हालत खराब नहीं थी, वो पैदा ही एक किन्नर हुआ था। मैं तो उसे बचपन में ही ले जाना चाहती थी, पर उसकी माँ उसे बहुत प्यार करती थी। पर एक दिन उसकी माँ चल बसी और तब विनोद को पता चला कि उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी उसकी माँ के जिंदा रहते, यानी तुमसे। और उसे ये भी पता चला कि उनका एक बेटा भी है और वो विनोद को इस घर से निकालना चाहते थे। माँ के गम का मारा जिसे अपनी माँ के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं होने दिया, वो चीख चीख कर कह रहा था कि इसमें मेरी क्या गलती है जो मैं एक किन्नर पैदा हुआ। आपने कभी मुझसे प्यार नहीं किया, पर मुझे इस घर से मत निकालिए। पर नरेन ने विनोद को खूब मारा और मुझसे ये देखा नहीं गया, और मैंने विनोद को अपनी बिरादरी में शामिल कर लिया और वो हमारे साथ रहने लगा। पर एक दिन नरेन फिर से घर आया और कहने लगा कि वो विनोद को वापस घर ले जाने आया है और उसे यहाँ आने की भी कभी मनाही नहीं होगी। और विनोद मान गया और साथ चला गया, पर उसके बाद वो वापस कभी नहीं आया। और तेरी बातें सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे उसके साथ कोई हादसा हो गया हो और उसका श्राप तेरे परिवार पर लग गया हो। पर मेरी दुआ है कि निर्दोष को वो श्राप नहीं लगेगा और दोषी बच नहीं पाएगा। और उसी रात जे एक बार फिर से किन्नर के रूप में आकर सतीश के ऊपर हमला कर देता है, पर वो उसे मारता नहीं है और वापस चला जाता है। पर अब सतीश आकर जय पर हमला करना चाहता है, पर हर्षिता उसे रोकने की कोशिश करती है। पर जय के रूप में विनोद अपनी शक्ति से सतीश के हाथों से ही वो खंजर उसी को मरवा देता है और सतीश अपने गुनाहों की माफी मांगता है। दरअसल नरेन जब विनोद को घर का बोलकर ले गया था तो वो उसे एक सुनसान जगह ले गया, जहाँ सतीश ने जबरदस्ती उसे मार मार कर उसके नाम की प्रॉपर्टी नरेन के नाम करवा ली, ताकि वो उसकी जायदाद उसके बेटे जय को मिल जाए। और साइन करने के बाद नरेन के सामने ही विनोद को मरवा डाला, और इसी का बदला विनोद ने नरेन, उस आदमी और सतीश से लिया और हर्षिता और जय को छोड़कर माफ कर दिया और मुक्ति को प्राप्त हो गया। और इसी के साथ किन्नर की दहशत इस एपिसोड का दी एंड हो जाता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।